क्या आप जानते हैं माइंड हमारी बॉडी का सबसे पावर सा है। हमारे बॉडी की पावर से कहीं ज़्यादा पावर हमारे माइंड की होती है। एक आम इंसान अपने दिमाग का पूरी जिंदगी 10% सा ही इस्तेमाल करता है, जो कि दिमाग की क्षमता से बहुत ही कम है। दरअसल हमारे दिमाग के दो प्रकार हैं, एक को हम कॉन्शियस माइंड व दूसरे को हम सब कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यानी कि चेतन और अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसका इस्तेमाल हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। इसी माइंड से हम सोचते समझते हैं। असल खेल तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड का होता है, यानी कि अवचेतन मन का। हमारे अवचेतन मन में एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। इस शक्ति का प्रयोग करके दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हैं। अवचेतन मन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचाने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते। आपका अवचेतन माइंड कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। चाहे आप सो रहे हैं तब भी ये चलता रहता है। आपके अवचेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब हैं। अगर आप सोने से पहले अवचेतन मन से कहें मैं सुबह 5 बजे उठना चाहता हूं, तो ये आपको ठीक उसी समय जगा देगा। एक महान अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, ये उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। इसीलिए आपको इस पर अच्छे विचारों की छाप छोड़नी है। दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते। आप कभी भी अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को ना लेके आए, क्योंकि आपका अवचेतन मन उसी बात को मान लेता है। आप इसे गलत जानकारी देंगे तो भी ये उसे सच मान लेगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। जिस तरह लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 10 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुणों को हटा दे तो ये एक कील भी नहीं उठा सकता। इसी तरह हमारे समाज में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वह जो चुंबक के समान है, वह आत्मविश्वास से भरे होते हैं। वह जानते हैं कि वह सफल तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ वह लोग हैं जिनमें चुंबकीय गुण नहीं होते। ये लोग काफी संख्या में हमारे समाज में होते हैं। वह हमेशा डरों और शंकाओं से भरे होते हैं। अवसर सामने आने पर वह कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा सारा पैसा ना डूब जाए। इस तरह के लोग जिंदगी में आगे तक नहीं जा पाते। उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहां वे है। अवचेतन मन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम कार को चलाना सीख गए होते हैं तो कार चलाते समय हमारा हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता। जब ब्रेक लगानी होती है तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज को नोटिस नहीं करते कि ये एक तरह से ऑटोमेटिक हो जाता है। ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। अवचेतन मन जब किसी चीज को मान लेता है, जैसे अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है, तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज को मान लेता है तो वो उस बात को रियलिटी में डाल देता है। यही तो सब कॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज हमारे लिए अच्छी हो या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर अवचेतन मन को कैसे एक्टिवेट करें। सबसे पहले किसी भी प्रकार की समस्या या चुनौती को स्वीकार करें। जैसे कि सिगरेट पीना एक समस्या है, उस समस्या को अपने अवचेतन मन के हवाले कर दें। केवल वही इसे सुलझाने का सही तरीका जानता है।
रोज अपने आप को ये याद दिलाएं कि ठीक 1 वर्ष के अंदर मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा और उल्टे दिन गिनने शुरू कर दें और इस बात पर गहरा विश्वास करें आपकी ये समस्या हल हो चुकी है। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके अंदर सिगरेट पीने की इच्छा को ही खत्म कर देगा। अवचेतन मन को एक्टिवेट करने के लिए आपने अपने अवचेतन मन को समस्याओं का समाधान करने का आदेश देना होता है और इस बात पर विश्वास करना होता है कि ये उसकी समस्या जरूर हल कर देगा। एक सिगरेट पीने वाला नहीं जानता कि वह सिगरेट पीना कैसे छोड़े, लेकिन अगर वह बताए गए विजुअलाइजेशन पावर की मदद लेता है तो उसका अवचेतन मन ही उसे सिगरेट पीने नहीं देगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि अवचेतन मन का प्रयोग आप अपने जीवन में किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कर सकते हैं, जैसे पैसा, शोहरत, परीक्षा में अच्छे नंबर और वह सब कुछ जो आप पाना चाहते हैं। इसके लिए आपको बस अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना है। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो इसका मतलब है आपने कभी अपने अवचेतन मन को ये नहीं कहा कि आपको पैसे चाहिए। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो दिन में सिर्फ कुछ ही घंटे काम करते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। क्या आप जानते हैं वो ऐसा कैसे करते हैं? वो पैसा कमाने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करते हैं। आप ये कहकर दौलतवान नहीं बन सकते कि मैं लखपति हूँ, बल्कि आपको अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाना होता है कि आप दौलतवान बन चुके हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को साफ रखना चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन पर ध्यान देना होगा। आपको अच्छी बातें सुननी होंगी, अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, अच्छी संगत में रहना होगा ताकि आपके दिमाग में केवल अच्छे विचार ही अंदर जा सके। मुझे उम्मीद है कि अब आप जान गए हैं कि अवचेतन मन क्या है और कैसे कार्य करता है और इसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। याद रहे, आप एक दिन में अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत नहीं कर सकते। इसकी प्रोग्रामिंग को एक दिन में नहीं बदला जा सकता। इसके लिए लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।